हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 10। 9 तक के पार्ट्स ऑलरेडी हमारे जेसीएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पेज पे अवेलेबल हैं। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो विजिट करके आप देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। पॉलिटिकल राइट इनमें से किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करता है? राइट टू वोट, राइट टू लाइफ, राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन या फिर राइट टू लॉन्च कंप्लेंट विद एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, राइट टू लाइफ जो है वो पॉलिटिकल राइट में नहीं इंक्लूड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया फॉर इट्स सिटीजन्स टू कास्ट देयर वोट। इंडिया में एक सिटीजन की कितनी एज होनी चाहिए ताकि वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सके, वो दे सके। तो मिनिमम एज कितनी है उसकी? 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 16 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स। तो 18 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए आपको अपना वोट कास्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट एज अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा वो राइट है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेफर नहीं करता, जो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ही ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड था, बट बाद में इसको हटा दिया गया था। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उसको एक अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंसीडर किया गया था। तो ये किस ईयर में हुआ था? 1952, 1976, 1979 या फिर 1981। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, 1976। 42nd अमेंडमेंट में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द कॉम्पिटेंट बॉडी टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। कौन सी हमारी कॉम्पिटेंट बॉडी है जो कि हमारी सिटीजनशिप के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो सब देखता है? इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या फिर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। तो हमारी सिटीजनशिप की क्या कंडीशंस हैं वो देखता है हमारा पार्लियामेंट। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस टू सिटीजन्स थ्रू। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंश्योर करता है हमारे कि हमारे साथ इकोनॉमिक जस्टिस जो मतलब सिटीजन्स के साथ हो। किसके थ्रू वो एश्योर करता है? ये चीज़ किस में मेंशन की गई है? फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, प्रीएम्बल में या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में हमारा बताया गया है प्रीएम्बल में। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू पब्लिक ऑफिस इज़ अ। पब्लिक ऑफिस पे जो हमारा राइट है वो किस टाइप का राइट है? सिविल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, मॉरल राइट है या फिर पॉलिटिकल राइट है? तो राइट टू पब्लिक ऑफिस इज अ सिविल राइट, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज अ। हमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ये हमारी कौन सी किस टाइप की ड्यूटी है? पॉजिटिव ड्यूटी, लीगल ड्यूटी, सिविल ड्यूटी या फिर नेगेटिव ड्यूटी? तो ये है हमारी सिविल ड्यूटी, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने प्रपोज किया था प्रीएम्बल को ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव ने या फिर महात्मा गांधी जी ने? तो ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूल सिटीजनशिप इज़ अ फीचर ऑफ। ड्यूल सिटीजनशिप जो है वो किसका फीचर है? यूनिटरी गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का या फिर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का? तो ड्यूल सिटीजनशिप हमारा फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज गिविंग प्रोमिनेंस टू द। डेमोक्रेसी का जो एसेंशियल फीचर है वो किसको इम्पोर्टेंस देना है? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सिटीजन या फिर सिविल सोसाइटी? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा सिटीजन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन लाई ओनली अगेंस्ट अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। इनमें से कौन सी रिट है जो सिर्फ उस पर्सन के अगेंस्ट इशू हो सकती है जो कि एक पब्लिक ऑफिस में काम करता हो? हेबस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन या फिर सर्ट्योरेडी? तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मैंडामस वो रिट है जो कि उस पर्सन के अगेंस्ट इशू हो सकती है सिर्फ जो कि पब्लिक ऑफिस में काम करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट बिकॉज इन आवर कंट्री। इंडिया सेक्युलर स्टेट है किस रीज़न से? क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इंडिया को सेक्युलर स्टेट बोला जाता है?
ऑप्शंस हैं स्टेट हैज़ नो रिलीजन, रिलीजन हैज़ बीन एबॉलिश्ड, स्टेट पैट्रोनाइजेस अ पर्टिकुलर रिलीजन या फिर नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट बिकॉज इन ऑल कंट्री स्टेट हैज़ नो रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केस इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। इनमें से कौन सा केस है जो फंडामेंटल राइट्स के साथ रिलेटेड था। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, या फिर वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963, या फिर शर्मा वर्सेस कृष्णा 1959, एंड फोर्थ ऑप्शन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बलसारा 1951। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कंसीडर किया गया है। ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए या फिर कनाडा। तो ये कंसीडर किया गया है आयरलैंड से। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कैसा राइट है। फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, लीगल राइट है या मॉरल राइट है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राइट टू प्रॉपर्टी इज द लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द। डेमोक्रेसी की जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है। राइट टू क्रिटिसाइज, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू पर्सनल लिबर्टी या फिर राइट टू प्रॉपर्टी। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड करती है राइट टू पर्सनल लिबर्टी को, पर्सनल आज़ादी को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा वो राइट है जिसको बोला गया कि दिस इज़ नो मोर अ फंडामेंटल राइट, सीज कर दिया गया उसको। ओके। तो ऑप्शंस हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था बट बाद में इसको एज अ फंडामेंटल राइट रिमूव करके लीगल राइट बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आयरलैंड से लिए गए हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, इट्स अ लीगल राइट। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जेएसएम इंस्टीट्यूट का पेज विज़िट करके आप बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं जो उस पर प्रेजेंट है। आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।